नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर लालू यादव को मिली बड़ी राहत। विशेष कोर्ट ने रांची जिले से रिहा करने का दे दिया है आदेश। जी हां दोस्तों, चुनाव के बीचों बीच ये बेहद बड़ी खबर, आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बटन दबाया लालटेन का, पर वोट गया कमल पर। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम में धांधली को लेकर छपरा में जबरदस्त बवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप, पीएम मोदी ने अमीरों को लाभ पहुंचाया। राहुल गांधी बोले हर जाति, धर्म और गरीब की होगी गठबंधन सरकार। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बिहार में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मानहानि मामले में लालू को बड़ी राहत, विशेष कोर्ट ने रांची जेल से रिहा करने के आदेश दिए। जी हां दोस्तों, एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक रंजन ने बुधवार को रांची के होटवार जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को मानहानि के मामले में जेल से जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। मानहानि मामले में जमानत मिलने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से 10,000 का एक मुचलका विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया। विदित है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सोमवार को रांची जेल से पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई थी। इसी दिन उनको नियमित जमानत भी मिली थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ उदयकांत मिश्रा ने मानहानि का यह मुकदमा वर्ष 2017 में दायर किया था। वादी ने लालू प्रसाद पर भागलपुर की एक सभा में परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी और सृजन घोटाले के नाम पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बटन दबाया लालटेन पर, गया कमल पर। ईवीएम में धांधली को लेकर छपरा के गड़खा में भारी बवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं। इस दौरान कई जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला। छपरा जिले के गड़खा में ईवीएम को लेकर भारी बवाल हो गया था। लोगों का कहना था कि वह वोट लालटेन पर दे रहे हैं, लेकिन यह कमल पर जा रहा है। कई लोग कह रहे थे कि वे 1 वोट डाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को 5 वोट मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना था खुलेआम धांधली की गई, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि ईवीएम को लेकर पार्टियां भी लगातार सवाल उठाती रही हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने कभी यह बात नहीं मानी। कल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम को लेकर आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था ईवीएम में चिप होती है और इसे हैक भी किया जा सकता है, इसीलिए विकसित देश बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं और छोटे व विकासशील देश ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द लाइव टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल ने वीडियो दिखाते हुए दावा किया है कि यहां पर लोगों ने भारी हंगामा किया। एक शख्स कहता है पूरा प्रशासन मिला हुआ है, वोटिंग का समय 7 बजे का है, लेकिन 8 बजे तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सवाल ये है कि जब वोटिंग शुरू नहीं हुई थी तो आखिर बीजेपी को वोट गया कैसे? वीडियो में बताया गया कि यह गड़खा में मुबारकपुर का पोलिंग बूथ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, पीएम मोदी ने अमीरों को लाभ पहुंचाया। राहुल बोले हर जाति, धर्म व गरीब की होगी गठबंधन सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार हर जाति, धर्म और गरीब किसानों की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। बुधवार को वे मधेपुरा के बिहारीगंज और अररिया में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी और लॉकडाउन में गरीबों और आम लोगों को हुई परेशानी की याद भी दिलाई। उन्होंने प्रधानमंत्री पर देश के लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि 6 साल पहले मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। नोटबंदी के दौरान गरीबों की जेब से रुपए निकालकर प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए देश के सबसे अमीर लोगों को पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि देश के कुल उत्पादन का 30% मक्का बिहार में उत्पादन होता है। बिचौलियों के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल रहा है। पीएम ने अब बड़े बिचौलियों के लिए रास्ता खोल दिया, इसलिए पंजाब में रावण का नहीं, दशहरे के मौके पर पीएम मोदी, अडानी और अंबानी का पुतला जलाया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी सड़क चलने लायक नहीं है, गन्ना उत्पादकों के लिए चीनी मिल नहीं है, बाढ़ से हर साल तबाही होती है, रोजगार के अभाव में बिहार के युवक दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि वे गारंटी देने आए हैं कि महागठबंधन की सरकार गरीब, किसान और हर जाति धर्म की होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, हमलावर हुए तेजस्वी, कहा 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 घोटाले हो गए। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि पिछले 15 साल में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 से अधिक घोटाले हो गए। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई हमारी प्राथमिकता में शामिल होगा। बिहार में कल कारखाने भी लगाए जाएंगे। वे सुपौल के त्रिवेणीगंज, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर और मधेपुरा के मधेपुरा बिहारगंज
कुमारखंड और आलमनगर में राजद प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार से पलायन हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हो गई हैं। अगर 5 साल और नीतीश कुमार को दिए गए तो पूरे बिहार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में रोजगार पलायन रोकने, बाढ़ से बचाव के लिए कोई काम नहीं किया गया। तेजस्वी ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। अपने वादों को दोहराते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि ऋण माफ करेंगे और बिजली दर कम करेंगे। राजद नेता ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, टोला सेवक, जीविका दीदी, आशा और विकास मित्र का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर रोजगार, सिंचाई, कमाई की बात होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1000 कर देंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बरसे राहुल गांधी, बोले मोदी नीतीश ने मिलकर लूटा, अब जनता ने बना लिया है बदलाव का मन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इन दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा है, यही कारण है कि बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। कटिहार के कोढ़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि लाखों मजदूर पैदल भूखे प्यासे ही अपने घर आ रहे थे, लेकिन कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों की मदद नहीं की। उनकी सरकार थी लेकिन मजदूरों को छोड़ दिया गया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितना हो सका इन मजदूरों की मदद की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को लूटा है। ये बात यहाँ के लोगों ने समझ ली है और बदलाव का संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जो सरकार बनेगी वह किसी जाति या धर्म वर्ग की नहीं होगी, वह पूरे बिहार की सरकार होगी, गरीबों मजदूरों की सरकार होगी। गांधी ने नोटबंदी की भी चर्चा करते हुए कहा कि नोटबंदी के समय कहा गया था कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन आम लोगों को बैंक के सामने खड़ा कर दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक लोगों को रोजगार नहीं मिला। आज भी यहाँ के किसानों को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, यहाँ धान की पैदावार काफी होती है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए कुछ भी नहीं है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, शत्रुघ्न सिन्हा बोले बिहार में इस बार बदलाव की लहर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार में बदलाव की लहर है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि परिणाम बिहार में लव सिन्हा और विकास के पक्ष में होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पटना के बांकीपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने हरा दिया था। इस बार कांग्रेस ने बांकीपुर सीट से शत्रुघ्न के 37 साल के बेटे लव सिन्हा को मैदान में उतारा है। बिहार की राजधानी पटना का बड़ा हिस्सा बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इस संसदीय सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा 2009 और 2014 में भाजपा के टिकट पर जीते थे। उनके बेटे लव सिन्हा अब सियासत में अपने पैर जमाने में जुटे हैं। लव सिन्हा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पहले अभिनय में रुचि दिखाई थी, लेकिन फिर उनका रुझान राजनीति की ओर हो गया। लव सिन्हा का मुकाबला 40 वर्षीय विधायक नितिन नवीन से है। नितिन नवीन ने 2006 में अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद इस सीट से पहली बार चुनाव जीता था। वह तब से लगातार जीतते आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, चिदंबरम ने मोदी की रैलियां के बाद पूछा क्या पीएम नौकरियों, महिला सुरक्षा पर बोलते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि एनडीए नेतृत्व प्रचार के दौरान वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करता है। पूर्व वित्त मंत्री ने पूछा, अगर आप बिहार में एक मतदाता हैं तो क्या वे आपको बेरोजगारी, नौकरी, नए उद्योग, खाद्यान्न के लिए एमएसपी, फसल बीमा, बाढ़ राहत, महिला सुरक्षा आदि के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा इसका जवाब है कुछ नहीं बताते। आपसे एक संदेश में एनडीए के लिए वोट करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि रविवार को बिहार में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान मोदी ने कहा बिहार में एक डबल इंजन वाली सरकार है जबकि दूसरी तरफ डबल युवराज है। उन्होंने कहा पीएम ने बिहार में प्रमुख आराध्य देवी देवताओं
छठ और गंगा को भी एनडीए के लिए वोट मांगने में इस्तेमाल किया। बगहा में मोदी ने राम मंदिर के निर्माण, धारा 370 निरस्त करना और सीएए के मुद्दों को उठाया। मोदी ने रविवार को कुछ विपक्षी दलों पर राम मंदिर के मुद्दे के अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मुद्दों पर डराने का आरोप लगाया था। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था। 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए दूसरे चरण के मतदान के बाद शेष 78 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।